शायद ही ऐसा कोई रिश्ता होगा जहाँ नाराज़गी ना हो, गुस्सा ना हो। जी हाँ, हर रिश्ते में नाराज़गी, गुस्सा देखने को मिलता है। शायद ही ऐसा कोई रिश्ता होगा जहाँ नाराज़गी ना हो या गुस्सा ना हो। हर रिश्ते में नाराज़गी, गुस्सा देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन बात ये आती है कि रिश्ते में एक नाराज़ पक्षकार को कोई कैसे मनाता है। किसी को मनाना, किसी को खुश करना, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई नाराज़ है और आप ऐसी काबिलियत रखते हैं कि एक नाराज़ व्यक्ति को आप मना लें और वापस से अपने रिश्ते को पहले जैसा बना लें, तो सही मायने में वो रिश्ता टिक सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते में तो हैं, लेकिन उस रिश्ते को संभालना उन्हें नहीं आता। हर रिश्ते में नाराज़गी देखने को मिलेगी। ये नाराज़गी कभी कभी बार बार होने लगती है, और जब नाराज़गी बार बार होती है तो इसका मतलब ये है कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, और जिसने नाराज़ किया है उसको, अपने साथी को मनाना नहीं आता। अगर वो कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि उसको मनाना आता ही नहीं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्ते में आने वाली समस्याओं के लिए नाराज़गी को एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं, और वो नहीं जानते कि वे अपने पार्टनर को कैसे मनाएं। तो पहले ये समझना कि नाराज़गी होती क्या है। कोई इंसान रिश्ते में किसी से क्यों नाराज़ होता है? वो किसी रिश्ते में ही नाराज़ क्यों होता है? जब वो बाहर की दुनिया में होता है तो वो किसी से नाराज़ नहीं होता, लेकिन जिसके साथ रिश्ते में है वो उसी से ही नाराज़ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते में कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जब आप किसी रिश्ते में हैं तो दोनों का ही किसी भी बात पर नाराज़ होना अपने आप ही एक उसे अधिकार दे देता है, और वो आपसे नाराज़ हो जाता है। अब देखना ये है कि जो दूसरा पक्षकार है, जिसने कोई गलती की या जिसने अपने पार्टनर को नाराज़ किया, उसकी असल वजह क्या है। क्योंकि ज़्यादातर लोग नाराज़गी का कारण नहीं जान पाते, और वे अपने तरीके से, अपने ढंग से अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं। उनका मनाने का ये तरीका कभी भी कामयाब नहीं होता, और नाराज़गी बढ़ती ही चली जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिर नाराज़गी होती क्या है। नाराज़गी से आप ज़्यादातर ये समझते हैं कि कोई आपसे नाखुश है। जी हाँ, ज़्यादातर आम लोग यही समझते हैं कि अगर कोई नाराज़ है तो आपसे वो नाखुश है। अगर इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि ज़रूर आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सामने वाला नाराज़ हो गया, या मैं इसे ये कहूँ कि जो नाराज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई। जो उम्मीदें या ऐसी बात जो आपसे कभी उसने उम्मीद नहीं की थी, और अगर आपने वो चीज़ कर दी तो सामने वाला नाराज़ हो जाता है, और वो नाराज़गी कभी कभी एक समस्या बन जाती है। तो नाराज़गी का जो मूल कारण है
उसे समझना ज़रूरी है। वैसे तो नाराज़ होना अपने आप में ही खुद उस व्यक्ति के लिए समस्या है जो नाराज़ हो रहा है। और अगर कोई बार बार नाराज़ हो रहा है और ये लगातार हो रहा है तो ये किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। और जब कोई लगातार नाराज़ हो रहा है तो इससे भी एक बात स्पष्ट होती है कि उसका पार्टनर अभी तक उसकी नाराज़गी के कारण तक नहीं पहुंच पाया है।